हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कार्डिनैलिटी वन टू मैनी एंड मैनी टू वन के बारे में। अभी दो और कार्डिनैलिटी हमारे ऑप्शंस में से रह गई है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। वन इज कॉल्ड वन टू वन एंड अनदर इज कॉल्ड मैनी टू मैनी। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल। आई थिंक इसको भी अगर हम एग्जांपल के थ्रू लर्न करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको सीख पाएंगे। राइट। सो लेट्स सपोज आई हैव टू टेबल्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। लेफ्ट टेबल में मेरे पास फर्स्ट टेबल में मेरे पास है स्टूडेंट आईडी नेम जेंडर एज एंड क्लास एज अर्लियर। सो यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए मेरे पास एक यूनिक स्टूडेंट आईडी है। उसका सेम जेंडर एज और क्लास पूरे साल रहने वाला है। तो दैट मीन्स इस टेबल में मेरे पास स्टूडेंट आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। सिमिलरली मेरे पास एक अनदर टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट का करंट कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा हुआ है। This table contains only current communication address। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का सिटी स्टेट एंड एड्रेस है। तो यहाँ पे भी जैसा कि इसका नेचर डिपेंड करता है कि फर्स्ट टेबल में उसका नाम जेंडर एज एंड क्लास उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है और सेकंड टेबल में सिटी स्टेट एंड एड्रेस उसका प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है। तो दैट मीन्स हर स्टूडेंट के लिए एक टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक टाइप ऑफ एड्रेस इंफॉर्मेशन होने वाली है। अगर मुझे ये दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी यूज होने वाली है उसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। क्योंकि एक स्टूडेंट आईडी के लिए यहाँ के फर्स्ट टेबल की एक स्टूडेंट आईडी के लिए सेकंड टेबल में एक ही लाइन अवेलेबल है। तो जब इस तरह का अगर हम अपनी टेबल कनेक्ट करने वाले हैं, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे कॉमन कॉलम स्टूडेंट आईडी का स्ट्रक्चर अगर दोनों टेबल में इस तरह से है कि दोनों साइड उसकी यूनिक ही एंट्रीज होने वाली हैं, देन इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। और इसको हम डिनोट करते हैं वन कोलन वन लिख के। इसको हम पढ़ेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। सिमिलरली एक और तरह की कार्डिनैलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब वो किस तरह के एनवायरनमेंट में यूज होता है, वो किस तरह की टेबल्स में यूज होता है, वो देखते हैं हम अगले एग्जाम्पल में। तो अगले एग्जाम्पल इज लेट सपोज मेरे पास नाउ अगेन मेरे पास दो डिफरेंट तरह की टेबल्स हैं। पहली टेबल में मेरे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट आईडी नेम जेंडर एंड सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट मेरा मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में मैं देख पा रहा हूँ एलेक्स जिसकी की स्टूडेंट आईडी है 1001। उसका जेंडर है मेल एंड उसने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सिमिलरली जारा जिसकी स्टूडेंट आईडी है 1002, जिसका जेंडर है फीमेल और उसने दो सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं मैथ्स एंड फिजिक्स। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है एक टेबल में उसका स्टूडेंट नेम जेंडर और सब्जेक्ट के बारे में। तो इस टेबल से बहुत ही क्लियरली पता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। तो यानी कि एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट आईडी इस टेबल में मेरा मल्टीपल टाइम्स आने वाली है। सिमिलरली एक मेरे पास दूसरा टेबल है जहाँ पे इन्हीं स्टूडेंट्स का कौन से गेम्स इन्होंने ऑप्ट किए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं वो इन्फॉर्मेशन है, प्लस उसका स्टेटस वो उस गेम में जीते हैं या नहीं जीत पाए हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एलेक्स जिसके की स्टूडेंट आईडी 1001 था, उसने दो ही गेम्स में पार्टिसिपेट किए हैं एथलेटिक्स एंड फुटबॉल, और वो दोनों ही गेम्स को वन किया है, जीता है। सिमिलरली जारा जिसकी की स्टूडेंट आईडी थी 1002, उसने एथलेटिक्स फुटबॉल एंड क्रिकेट तीन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और वो सिर्फ एथलेटिक्स में जीती है। एनीवेज माय सेकंड टेबल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स गेम्स को भी ऑप्ट कर सकता है। मेरी पहली टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, सेकंड टेबल है जहाँ पे मुझे स्टूडेंट और गेम्स के बारे में रिलेशन में इंफॉर्मेशन है। हो सकता है मैं इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करके कुछ एक इंसाइट निकालना चाह रहा हूँ। मे बी मैं कुछ ऐसा इंसाइट देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री जहाँ पर स्टूडेंट का फुटबॉल में वन रेशियो ज़्यादा है या कम है। क्या सब्जेक्ट और फुटबॉल का वन रेशियो
आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं, समथिंग लाइक एनीथिंग, कुछ भी मैं इनसाइट अगर इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करके निकालना चाहूँ, तो उसके लिए पहले मुझे इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ही आईडी दोनों ही टेबल में मेरे पास मैनी टाइम्स अवेलेबल है। तो जब कभी भी मैं इस तरह की टेबल को पावर बीआई में कनेक्ट करूंगा, वहां पर मुझे कार्डिनलिटी डालनी चाहिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्टार कोलन स्टार। अगेन मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, मैनी टू मैनी, जहां कॉमन कॉलम स्टूडेंट आईडी, कॉमन कॉलम स्टूडेंट आईडी मेरी दोनों ही टेबल में मैनी, एक सिंगल रिकॉर्ड मैनी टाइम्स आ रहा है, then this kind of a relationship is called many to many relationship। आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार्डिनलिटी के जो चार ऑप्शंस थे, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, ये कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अगर ऑल्दो पावर बीआई इतना स्ट्रॉन्ग इनफ टूल है मेरा कि जब भी कोई दो टेबल्स को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये अपने आप इसको कार्डिनलिटी असाइन कर देता है, बट फिर भी इट्स अवर ड्यूटी कि मैं उसको एक बार चेक करूं। और अगर कुछ गलत इंसाइट मुझे दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं एक बार रिलेशनशिप चेक करना चाहूंगा कि लॉजिकली मेरा टेबल का स्ट्रक्चर क्या था और उसमें क्या कार्डिनलिटी अप्लाई हुई है। अगर वो कार्डिनलिटी गलत है, तो मैं अपनी कार्डिनलिटी सही करके दोबारा से अपना इंसाइट चेक कर सकता हूँ। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्डिनलिटी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। अभी दो और फीचर्स उसके रह गए हैं, जिसका कि नाम है क्रॉस फिल्टर और एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू।